बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन पर रशियन हमले के बाद नेटो ममालिक ने भी अपनी फ़ौजों को जो है वो फैलाना शुरू कर दिया और ख़ास तौर पर नेटो ममालिक ने अपने एयर एसेट्स को ईस्टर्न यूरोप के अंदर भेजना शुरू कर दिया। ईस्टर्न यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं को नेटो चोक करके रशिया की सप्लाई लाइन्स को ब्लॉक कर सकता है। उनमें से एक रीजन जो है वो बाल्टिक रीजन है। बाल्टिक रीजन जो है ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बाल्टिक रीजन के अंदर 3 मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो बन के सामने आई। 3 कंट्रीज़ के अंदर एक एस्टोनिया, एक लैटविया और एक लिथुवेनिया शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहले ये सारा एरिया जो था ये सोवियत यूनियन के पास होता था और इन तीनों कंट्रीज़ के एक साइड के ऊपर जो है वो समंदर है, जिस वजह से सोवियत यूनियन के पास एक काफ़ी बड़ा समंदर था। लेकिन जबकि ये रीजन जो है ये आज़ाद हो चुका हुआ है और 3 मुख्तलिफ कंट्रीज़ यहाँ पे बन गई हैं, ये तीनों की तीनों कंट्रीज़ जो है नेटो ने अपने अंदर शामिल कर ली हैं। इस वजह से रशिया के पास इस रीजन के अंदर एक छोटा सा एरिया बचा है जो कि समंदर के साथ लगता है। अगर नेटो कंट्रीज़ चाहें तो वो इस एरिया की नाकाबंदी करके रूस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वजह से बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए भी और नेटो ममालिक के लिए भी। नेटो ममालिक जो हैं वो इस एरिया के ऊपर अपनी पेट्रोलिंग वगैरह करके रशिया को थ्रेटन करते रहते हैं। रशिया ने भी अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो मिलिट्री प्रेजेंस इस एरिया के अंदर रखी हुई है। रशिया और जर्मनी के दरमियान एक बहुत बड़े गैस मंसूबे के ऊपर काम हो रहा है। इस मंसूबे की गैस पाइपलाइन जो है वो इसी बाल्टिक रीजन के नज़दीक से होते हुए जर्मनी तक पहुंचती है। यानी इस गैस सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसी वजह से जर्मनी जो था वो इस जंग के लिए बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था। लेकिन अब अमेरिकन प्रेशर की वजह से जर्मनी को जो है ये बात माननी पड़ गई है और वो भी इस जंग के अंदर जो है वो नेटो के साथ हो गया। लेकिन ये जो बाल्टिक रीजन है ये रशिया और नेटो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटो जो है वो इस रीजन से रशिया को बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करता रहता है। लेकिन ये कंट्रीज़ चूँकि नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है, इस वजह से इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि रशिया जो है वो इस एरिया के ऊपर हमला करेगा या इन तीनों ममालिक में से किसी के ऊपर हमला करेगा। इस बात के पता होने के बावजूद नेटो कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने एयर एसेट्स इस एरिया के अंदर मूव कर दिए हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले के अगले ही दिन अमेरिका में हिल एयरफोर्स बेस से 6 F-35 जहाज़ों ने उड़ान भरी और उन्होंने जर्मनी के अंदर आके लैंड किया। जर्मनी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे अमेरिका की फ़ोर्सेस की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। इस तरह से पैसिफिक के अंदर जापान में अमेरिका की फ़ोर्सेस की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। इस तरह से यूरोप के अंदर जर्मनी में अमेरिकन फ़ोर्सेस की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। ये 6 F-35 जहाज़ जर्मनी में आके लैंड किए और अब ये F-35 जहाज़ लिथुवेनिया और ऑस्ट्रेलिया के आउटर रीजन्स के अंदर डेनिश एयरफोर्स और पोलैंड की एयरफोर्स के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डेनमार्क की एयरफोर्स ने भी अपने जहाज़ों को इस रीजन के अंदर भेज दिया है। पोलैंड की एयरफोर्स ने भी अपने कुछ जहाज़ों को इस रीजन के अंदर भेज दिया है और ये दोनों एयरफोर्सेस जो हैं वो अमेरिकन F-35 जहाज़ों के साथ इस बाल्टिक रीजन की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नेटो ने इन F-35 जहाज़ों की वीडियोज़ रिलीज़ की। ये F-35 लिथुवेनिया, एस्टोनिया और रोमानिया की एयरफोर्स बेसिस से जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। इन ऑपरेशंस के अंदर F-35 जहाज़ों के साथ साथ F-16 और F-15 जहाज़ भी शामिल हैं। इन F-35, F-16 और F-15 को ये यकीनी बनाने का काम सौंपा गया है कि नेटो के इलाके में कोई गैर कानूनी या ख़तरनाक हवाई ट्रैफिक मौजूद ना हो। ख़तरनाक हवाई ट्रैफिक से मुराद कोई रशियन जहाज़ जो है वो इस एरिया के अंदर ना आ सके। दूसरे अमेरिकन एयर एसेट्स के अंदर पिछले हफ्ते भी आगे भेजे जाने वालों में 20 अपाची हेलीकॉप्टर शामिल हैं जो जर्मनी की एयर बेस से बाल्टिक के लिए भेजे गए थे। 12 मजीद अपाची जो हैं वो यूनान से पोलैंड भेजे गए थे और मुमकिना तौर पर 2 इजाफी F-35 जो हैं वो भी पोलैंड के अंदर भेज दिए गए हैं। अमेरिकन सदर जो बाइडन ने एक तकरीर में रूस के खिलाफ अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों की तफसीलात बताते हुए कहा कि हम एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नेटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेगा और इन वादों की पासदारी करेगा जो हमने नेटो से किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अब भी यकीन है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी हमला करने के लिए बहुत आगे जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि हम इसके बारे में गलत हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि रशिया यूक्रेन से आगे नहीं जाएगा। रशिया सिर्फ एक बफर जोन क्रिएट करेगा अपने और नेटो ममालिक के दरमियान में और उसके बाद वो वहाँ पे एक अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करवाएगा और उसकी फोर्सेस जो हैं वो वापस रशिया चली जाएंगी। आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूरोप के पास तकरीबन 500 के करीब F-35 जहाज़ मौजूद होंगे। यूरोप के अंदर अमेरिकन F-35 जहाज़ों की तादाद तकरीबन 50 के करीब होगी। बाकी 450 F-35 जहाज़ जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अपने हैं और अमेरिका ने अपने F-35 की ज़्यादा तादाद जो है वो इंग्लैंड के अंदर हाउस की भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो इन जहाज़ों को जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर मूव भी कर सकता है। ये अमेरिकन जहाज़ कितनी देर तक यूरोप के अंदर रहेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त तो रशियन इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर जारी है
और जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अपने जहाज़ जो है वो यूरोप से निकालेगा। इससे भी अमेरिका को एक आदत पड़ी हुई है कि वो जिस एरिया के अंदर जाता है वहाँ पर वो लंबे अरसे तक रहने की कोशिश करता है और वो इतनी आसानी से उस एरिया से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।